प्रवेश किया, जिसमें बड़ा सुंदर नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री रामचंद्र जी, और बाद में 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे, बोलो ना, श्याम जी। पहले राम आते हैं फिर श्याम आते हैं। यद्यपि आज चतुर्थी दिवस है, मेरी कन्हैया का आगमन दिवस है, तो इसलिए मर्यादा है पहले हम राममय हो जाएं, क्योंकि खाली कृष्णमय होना कठिन है प्यारे। पहले राम जी के चरित्र का हम चिंतन करें, तब हम कृष्णमय हो सकते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। रघुवंश का जब वर्णन आया, तब आचार्य महाप्रभु सुखदेव जी ने कहा, हे राजर्षि परीक्षित, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतेरपि। यद्यपि ये रघुकुल वंश, सूर्य वंश इतना लंबा चौड़ा है प्यारे, कहा यदि मैं इसका 100 वर्ष तक भी गुणगान करने लगूं तो भी इसका बखान ना कर पाऊं। इसलिए जो मुख्य मुख्य विशेष विशेष राजा महाराजा आदि है हुए हैं, उनका सूक्ष्म में हम वर्णन करते हुए आगे बढ़े। ध्यान देना मेरा भाई बहन। सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ ब्रह्मा जी से ही। ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप मुनि, कश्यप जी के विवस्वान, इन्हीं का नाम सूर्य है। इन्हीं से सूर्य वंश आगे प्रारंभ हुआ। गुरु कृपा से, यज्ञ के प्रभाव से आगे इनके मनु हुए, मनु के इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के 10 पुत्र, नृक शर्याति दृष्ट गृट गरुष नरिष्यंत पिशग्न नभग कवि आदि, ये 10 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर मनु हुए, मनु के नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, और नाभाग के अमरीश जी महाराज हुए। प्यारे, कौन नहीं जानता होगा अमरीश जी महाराज को। ये अमरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किया करते थे। जब इनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, हे अमरीश, तेरे से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोल बेटा वरदान मांग, क्या चाहता है प्यारे। तो इसने, जानते हो बंधुओं, क्या वरदान मांगा? हे प्रभु, मेरे पास 2 कान हैं, 2 कानों से आपकी लीला सुनता हूं ना, मन तृप्त नहीं होता और सुनने की जिज्ञासा होती है। इसलिए 500 कान इधर, 500 इधर, या 1000 इधर और 1000 इधर, मुझे 1000 कान प्रदान कर दो प्रभु। 2 कानों से आनंद नहीं आता सुनने। ऐसे अमरीश जी महाराज। एक छोटो सा हमें दृष्टांत याद आ रहा है, क्यों ना उस दृष्टांत का भी आचमन लेते हुए आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सुंदर हमारे एक संत हुए हैं, ब्रह्मलीन संत पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। उनका बड़ा सुंदर एक भाव है। एक बार एक व्यक्ति देह में बड़ा हट्टा कट्टा, 4 और भाई उसके, परिवार में 5 भाई, और 4 भाई खूब कमाते खाते मौज करते, मेहनत मजदूरी जो भी काम करते। ये जो 5वां था, ये अपने स्वभाव का बड़ा विचित्र प्राणी था। इसे खाने के सिवा कोई चिंता नहीं था। दूसरा देह ही ऐसा था, बड़ा तगड़ा देह था उनका। हा? उस व्यक्ति ने कोई 25 बार दिन में खिला देता तो भी प्यारे मना नहीं करता था। बस कोई पूछता था, भाई कुछ खाना है? बोले हाँ प्रभु कृपा, क्यों नहीं, इतने प्रेम से खिलाओगे, कौन मना करेगा। यह कहकर हर बार ग्रहण कर लिया करता था। बंधु याद रखना, ये दुनिया बड़ी मतलबी है प्यारे। फिर संबंध कोई भी क्यों ना हो, भाई हो, माँ हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो,
ये प्रभु की कृपा लगाओ, उसने हर एक से मतलब बना रखा है। जिस दिन मतलब निकल जाता है फिर कोई किसी का नहीं है मेरा भाई बहन, फिर तो ये खाली दिखावा हो जाता है, छलावा हो जाता है। हा? प्रेम की बात अलग है। बाप ने पहले कह दिया भाई मैं इसे रखूंगा नहीं, भाइयों ने कहा हमारे ही भाई है कहां जाए, अपने पास में रख लिया। लेकिन देखा कहीं भी कोई भी उसका कोई कार्य दे तो उसने करना कुछ नहीं, खाने में पीछे नहीं होना। भाइयों ने रखा पर पराई जाइया जब घर में आई, वो बोली ये कुछ नहीं करता, तुम पूरा दिन मेहनत करते हो, खाता ही अकेला ही है तुम, हम सब 10-20 के बराबर, इसलिए हम या इसे रख लो, नहीं तो हम चली अपने। हाँ प्रेम से कह दो श्री राधे। ये बड़ा तगड़ा एक मानो हथियार है माँ बहनों के पास। हाँ ऐसा नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ। हाँ भाव से कह दो श्री राधे। श्री राधे प्रेमावतार है माए बहने भी। हाँ एक बार तालियां बजाओ अपने लिए भी जोर से। सच्चाई है ये, प्रेमावतार है महाराज। माँ बहन बेटियां संसार में जो भी हैं ये प्रेमावतार है, अधूरा ही नहीं, इनके बगैर संसार नहीं हो सकता। अनेक दुखों को सहन करती हैं पर तब भी कभी इनकी जुबान पे सीतक नहीं होता है, हर कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाती हैं। बस एक बार कई बार ना जाने कई घरों में ऐसा समाज में देखने में मिलता है, यही बहनें यही माई यही बेटियां ना जाने जब ससुराल में जाती हैं तो क्यों इनके भाव बदल जाते हैं, ऐसा कई बार देखने में मिलता है। जो भी हो ये भी प्रभु इच्छा, प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए जब पराई जाई घर में आई तो भाइयों ने कहा देख भाई अब हमारे बस का नहीं है तो कुछ काम काज करना शुरू कर दे, अन्यथा निकल यहाँ से। अब एक बार तो आवेश में आके बेचारा घर से निकल गया। हाँ कोई बात नहीं, तुम ही थोड़ो भी हो देने वाले, लेकिन उसे तो हर 1 घंटे बाद हर 15 मिनट बाद भूख लग जाता था। तो भूख लगी अचानक कहीं से भंडारे के, जैसे भंडारा बनता है ना, या मेरी बहनें माएं बेटियां जब मोग प्रसाद तैयार करती हैं तो उसकी सुगंध हवा के माध्यम से सुदूरात चली जाती है। हा? दूर तक खुशबू आ रही थी, उस खुशबू को लेते लेते वो भाई वहां पहुंच गया। भंडारा चलता था, आश्रम था महाराज श्री का बड़ा सुंदर। भंडारा ग्रहण किया, भंडारा ग्रहण करके बोला आहा भाई आनंद आ गया। मंत्र जी को कहा मंत्र जी ना गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी से कहा गुरु जी क्या है आपके आश्रम में ऐसे ही भंडारा होता है? गुरु जी ने देखा, देखने अब जो दिन में 20 टाइम खा लेता है निस्संदेह देखने में हट्टा कट्टा तो होगा भाई। हाँ गुरु जी ने सोचा ऐसे ऐसे तगड़े लोगों की हमें आवश्यकता है। हा? आज आप देखते होंगे कलयुग में बड़े बड़े संतों के साथ बड़े बड़े बाउंसर चलते हैं ना, हट कट्टे। हाँ महात्मा जी ने सोचा बात अच्छी है, खूब रहे यहाँ। बोले महाराज एक कंडीशन पे रह सकता हूँ क्या? बोले खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबरे कैसी बात करता है, संतों के यहाँ कभी कमी थोड़ो भी होती है, तू जितना खाए खा। बोले कोई रोकेगा तो नहीं? बोले कोई मतलब नहीं, भोग हमेशा तैयार रहता है। बोले 12 घंटे लंगर चलता है। 2-4 दिन खाते हुए थे, बड़ा मस्त था, करता कुछ था नहीं, मौज में खाता था प्यारे। लेकिन एक दिन अचानक उसका तो स्वभाव था सुबह सुबह उठकर 5 बजे रसोई में पहुंच जाता था। रसोइये को कहता भाई बना कुछ, और बना मिलता नहीं, कल शाम का मिलता, जो भी मिलता खा लेता। लेकिन आज 5 बजे गया, 6 बजे गया, 7 बजे पुनः गया, 8 बजे गया, तो जब कोई रसोई में दिखा ही नहीं तो रसोइये के घर में चला गया। जाकर पूछो रे भाई क्या बात, कैसे सोया पड़ा है तू? हाँ अरे मुझे 5 बजे सुबह कुछ खाने को चाहिए होता है, गुरुजी ने वचन दिया था, तू सोया पड़ा है, बैठा है मौज में? कहा नहीं भाई सोया नहीं, उठ तो 4 बजे गया था। पर प्यारे तुझे पता होना चाहिए आज एकादशी है, और एकादशी के दिन आश्रम में भगवान का एकादशी व्रत रखा जाता है, आज नहीं बनता है। तो बोले 12 बजे तो बनेगा। बोले नहीं नहीं, अब तो कल प्रातः जाके बनेगा द्वादशी पर, आज तो एकादशी है। बोला ये तो विडंबना होगी। भागा भागा गया बेचारा श्रीमंत जी के गुरु जी के पास, और जाकर बोला हे गुरुदेव आप तो कहते कभी भूखा नहीं रहेगा, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, महाराज कुछ तो करो। जब देखा ये तो सच में छटपटा रहा है, सच में ही भूख के मारे व्याकुल है,
तो गुरुजी ने कहा, देख तेरे करके आश्रम की मर्यादा ना भंग हो, इसलिए चुपचाप थैले में भरकर सामान ले जा, सूखा पक्का सामान जो भी ले जाना है, जाकर नदिया के किनारे बनाकर चुपचाप खा लेना, किसी को ज्यादा शोर नहीं मचाना। अब जिसने कभी खाने के सिवा दूसरा काम ही कुछ ना किया हो, खाया तो बहुत था और बनाया तो बेचारे ने कभी था ही नहीं। भाव से कहिए श्री राधे श्री राधे। इसलिए विकट समस्या हुई, पर चलो कच्चा पक्का जैसा भी मिलेगा खाएंगे तो जरूर। जाने लगा तो गुरुजी ने रोका, कहा सुन, खाने से पहले राम जी को भोग जरूर लगा देना। अच्छा, अपने थैले की ओर भी बेचारे ने दृष्टिपात किया, बोले इसमें तो मेरे गुजारे लायक भी नहीं, अब ये राम को भी खिलाना पड़ेगा, ना जाने वो कितना खाता होगा। चिंता बढ़ी, पर ये पेट बुरी चीज है प्यारे, इसलिए सारी चिंताओं को छोड़कर दौड़ा दौड़ा नदिया के किनारे गए। जाकर वहां पर जैसे कैसे लकड़ा समिधा एकत्रित करके और भोग लगाने ही लगे थे। भूख बड़ी लग रही थी। अचानक याद आया, ओहो गुरुजी ने कहा था कि भाई खाने से पहले राम को खिलाना, चलो जितना भी खाएगा कोई बात नहीं, खिलाना तो पड़ेगा, पर वो है कहाँ, लो बुलाऊं कहां से। तो बड़े शुद्ध भाव से, राम बहुत भूख लगी है, देख आजा, बुलाने लगा राम को। और राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, सीता आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। खूब बुलाया, खूब बुलाया, जब नहीं आए तो सोचा हो, याद आ गया पंडित जी तो बड़ा घंटी बजाकर शंख नाद करके आचमनी अर्घा ना जाने क्या क्या देते हैं। और ये राम जी सोच रहा होगा कि यहाँ ना आचमनी है, ना अर्घा है, ना घंटा घड़ियाल, कुछ भी नहीं है। पर इसको ये नहीं पता कि मंदिर के चक्कर में रहेगा तो भूखो ही रहेगा। इसलिए प्यारे, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही महिमाने। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
प्रेम से बुलाया, इतने प्रेम को सुनकर भगवान से कहां ठहरा जाता है, कहां ऐसे भाव से रहा जाता है। फिर भगवान दौड़े दौड़े आए। अरे हाँ, संग में जानकी भी आए। नीलाम बुजुश्याम मलको मलांगम, उमा जानकी भी संग में आई। तो देखा, देखने में बड़े सुंदर लगे, इसलिए मन प्रसन्न हो गया। पर उधर तो मांग रहा था भोजन, जो दिन में 20 बार खाता हो बेचारा। 12 बज गए, आज भूखे बैठे। गुरु की आज्ञा है, इसलिए अच्छा राम जी तुम आगे, मैंने तुम्हें बुलाया था। ये साथ में देवी जी हैं बहुत प्यारी, इनको देख के मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है। ऐसा मातृ, ऐसा भक्त वत्सला स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं। पर हाँ, सच बोलूं, चलो ये इतने प्यारे हैं, तुम भी खाओ, इन्हें भी खिलाओ, और थोड़ा सा जो बचेगा मेरे लिए भी छोड़ देना। मैं जानता हूँ बचना कुछ नहीं है। पहली बात, गुरुजी ने दिया ही मेरे योग्य भी पूरा नहीं था, मेरा पेट भरने के लिए नहीं था। ऊपर से तुम्हें बुलाने को कहा, वैसे ही तुम इतने भाव से तो बुलाए भी नहीं था, तुम आकर खड़े हो गए। और तुम आते चिंता नहीं थी, साथ में इनको भी लेकर आए। नीला मुजुष्या मन कहूँ मलांगम, इसलिए प्रभु आ ही गए हो तो अब चलो खा लो। मेरा तो निश्चित है, मैंने भूखे ही रहना है आज, इसलिए तुम तो खाओ। भगवान ने सुंदर भोग लगाया प्यारे अपने हाथों से, और भोग लगाकर भक्त को कहा, भक्त तू भी भोग लगा ले। हरि की कृपा, उसी भोगों को खाकर आज 20 किलो 10 किलो खाकर जो नहीं रजता था, आज थोड़ा सो खाकर उसे संतुष्टि मिली। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं प्यारे, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। जिंदगी में बहुत बड़ा कोई दुख, हानि, अपयश होने वाला हो, रोग बीमारी आने वाली हो, अगर ऐसी मेरी सनातन की कथा में आकर बैठ गए और 4 घंटा 3 घंटा बैठने के बाद प्रसाद लेकर गए, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। वो जो हानि होने वाली है प्यारे, वो लाभ में परिवर्तित हो जाती है, दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा गोविंद का कहना है। प्रेम से कह दो श्री राधे। भोग लगाया, राम जी अपना अंतर ध्यान हो गए, मस्ती मस्ती में अपना आया। समय बीत गया, शुक्ल के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद शुक्ल पक्ष आता ही रहता है। एक पक्ष में एक बार महीने में 2 बार एकादशी आ जाती है। वो दिन कब बीत गए मालूम नहीं पड़ा, पुनः एकादशी आ गई। अब एक रात से पहले ही पूछ ही लिया रसोइयों को, भाई कल तो एकादशी है, कुछ बनेगा? नहीं। बोले ना कुछ नहीं बनेगा। बोले अच्छा, मुझे मतलब कल फिर भूखे ही रहना है। गुरुजी पास गया और गुरुजी को जाकर कहा, हे गुरुदेव, थोड़ा सा इस बार ना भोजन पानी की व्यवस्था अच्छी कर देना। क्यों? बोले क्यों क्या? पिछली बार भी भूखा ही रहा था, मेरे योग्य पूर्ण नहीं था भोजन। आपने कहा राम को बुलाना, मेरे राम को बुलाया और साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आ गया। उन दो ने खाया तो सोचो मुझे क्या बचा होगा बाकी है, इसलिए इस बार पहले से ही उसका कोई भरोसा नहीं है। गुरुजी ने सोचा भाई हाँ, हमें मुद्दत हो गया भोग लगाते, कभी भगवान नहीं आए, हो ना हो ये भूख के मारे मरा जा रहा है, इसलिए कह रहा है कि भोजन और दे देना। कोई बात नहीं, जितना मन करे ले जा। अब रसोईया ने फिर बेचारे ने मात्रा बढ़ा दी, 2 गुना कर दिया। लेकर गया तो जाते जाते रास्ते में सोचा पता नहीं वो 1 को लेकर आए या 10 को साथ में लेकर आए, रहना मुझे भूखा ही है, इसलिए आज मैं भी कम नहीं हूं, मैंने तो जिंदगी में बना ही खिलाया है, ये तो तू है जिसे एक बार खिला दिया। आज बनाएंगे, वो खुद आकर पत्नी को लेकर आता है तो वही आज भोजन बनाएंगे, खुद भी खाएंगे, मुझे भी खिलाएंगे, इसलिए पहले ही बुलाने लग गया। अन्न पक्का सूखा वैसे ही रख दिया और कहने लगा, हे गोविंद, बैठ विपिन में भक्त ने कीन प्रेम पुकार, तो ताक्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। तो ताक्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। जैसे प्रेम से बुलाया,
राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ऐसे प्रेम से पुकारा भक्त ने तो पूरे राम दरबार में प्रभु प्रकट हुए। राम हैं, लक्ष्मण भैया हैं, जानकी जी हैं, और इतना ही नहीं साथ में हनुमान जी सरकार भी हैं। तो गिनती किया, बोले अच्छा इस बार तो 4 की बजाय, जब अपने से मुझे परेशान करके चैन नहीं मिला तो इस बंदर को भी आज संग में ले आए, कोई बात नहीं। बोले एक काम करो, आके खड़े हो गए, प्रभु मुस्कुराने लगे। बोले तुम हंसते बहुत अच्छे लगते हो, पर जितना मर्जी हंसो, वो रखा है सुक्का पक्का, उसे उठाकर बनाओ, खुद भी खिलाओ, बचे कुछ तो मुझे खिला देना। वैसे बचने वाला है नहीं, क्योंकि बंदर को छोड़ते थोड़ो भी है, बंदर को भी तुम तो साथ में ले आए। इसलिए भोजन अपने बनाओ, अपने भोजन अपने बनाओ, अपने भोजन अपने बनाओ, अपने भोजन बनाओ, अपने प्रथम दिवस, हाँ प्रथम दिवस में, प्रथम दिवस, हाँ प्रथम दिवस में। प्रभु पहले ही दिन मैंने ना अपने खाने के लिए नदिया के किनारे आसन लगाया था, प्रेम से तुम्हें बुला ही लिया था, तो तुम आए, अच्छी बात, तुम साथ में पत्नी को भी लेकर आ गए। चलो वो भी बहुत उनको उनके हाथों से खाने में मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ी करुणामयी है। पर आज तुम सबको उठाकर ले गए आगे, मुझे तो पता है मेरे उधर में कुछ नहीं जाने वाला है। प्रभु उदरन में भर सको प्यारे, उदरन में भर सको प्यारे, सिया जब हासन मुख आए, सिया जब हासन मुख आई। मैं तो तब पुकारा जब सिया आई, आज सारे का सारा लेकर आगे, तो मुझे तो निराहारी ही रहना है। इसलिए प्यारे मोते भोजन नाही बनवे, हराम मोते भोजन नाही बनवे, राम मोते भोजन नाही बनते, मोरे राम मोते भोजन नाही। अब राम जी ने जानकी की ओर देखा, हनुमान जी की ओर देखा, और कहने लगे भैया आज बुरे फंस गए हैं, इसलिए काम करो, खुद भी बनाओ, खुद भी खाओ, और इसे भी खिलाओ, खिलाना पड़ेगा, बच्चा है, खिलाना पड़ेगा भाई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, उनके लकड़ी
लखन लाल लाने लगे। भरत जी महाराज जहां भंडारा बनाए महाराज, आहा हा, लखन लाल जिनके क्रोध से शत्रु कांपने लगते हैं, आज जंगल में जाकर लकड़ियां समिधा बिनकर चुनकर ला रहे हैं। और देखा प्रभु काम कर रहे हैं, इसलिए पूछत पूछ से चौका को, पीछे पूछ से चौका लगाने लगे, पीछे पूछ से चौका लगाने लगे, पीछे पूछ से चौका लगाने लगे, पीछे से चौका लगाने लगे, पीछे पूछ से चौका लगाने लगे, पीछे पूछ से चौका लगाने। हनुमान जी ने देखा मेरे राम मेरे भगवान स्वयं मेहनत कर रहे हैं, भंडारे की तैयारियां कर रहे हैं भरत जी महाराज, और लखन लाल समिधा चुन के ला रहे हैं। हनुमान जी महाराज ध्यान देना मेरी माए बहने बेटियां, अब तो समय बदल गया प्यारे। गांव में तो शायद, पक्का तो नहीं कह सकता, पर शायद आज भी मर्यादा हो, प्रातः काल में बहने बेटियां कुछ खाने से पहले, कुछ बनाने से पहले चौका लगाया करती थी चूल्हे पे, शुद्धिकरण करके तब कुछ लेते थे। हाँ? आज मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सब जानी जान है, प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। इसलिए चौका लगाया पहले, और उसके बाद में महाराज चेत चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न शाक मजिया बनाने लगे। जैसे ही चूल्हा छेद हुआ, शत्रुघ्न लाल ने व्यंजन शाक सब्जी बनाना शुरू किया। बंधु ध्यान करना उस बाकी झांकी का अपने हृदय में, जब मेरा राम दरबार स्वयं भोजन जहां बनाता हो, जहां पूर्णा मैया भोग लगाए, तो क्यों ना सब दौड़े दौड़े आए। और जब पता चला राम जी भंडारा कर रहे हैं, पाके संकेत शक्ति का, पाके संकेत शक्ति का, जत्थे के जत्थे वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संकेत शक्ति का आने लगे, पाके संकेत शक्ति का आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब जब सबके सब आने लगे, तो उस महापुरुष ने तो देखा, पहले तो राशन थोड़ा, एक बोरी भी भर के गुरुजी ने दिलवाई नहीं। उसके बाद ये 4 लोग आ गए, साथ में एक वानर भी आ गया, 5-6 तो ये हो गए। अब क्या कसर बाकी रह गई थी, ये जटाओं वाले बाबा भी देखो जत्थे के जत्थे चले आ रहे हैं, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तरांचल से, चारों ओर से चले आ रहे हैं प्यारे। हाँ पक्का अपने को तो भूखे ही रहना, इसलिए बेटा नदी का पानी पी, गंगा मैया का शीतल जल पी और सो जाए, इन्हें करने दे जो भी करना है। लेकिन प्यारे ध्यान देना, जहाँ स्वयं अन्नपूर्णा मैया बैठी हो, वहाँ कभी कमी कैसे हो सकती। सबसे पहले उसी को कहे, भगत आजा, पहले तू भी भोजन कर, इकट्ठे भोजन करें। सब बैठ गए भोजन करने। गुरुजी छिप कर देख रहे थे कि देखो कितना झूठा है। अब ये माया भक्त को तो दिख रही है, पर गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है, चेला सब देख रहा है। क्यों रे, तू तो कह रहा था राम जी खाने आते हैं, कहाँ है राम जी? गुरुजी अब तक क्या देख रहे थे? ये राम जी बैठे, ये देखो, ये इनका कौन है, इन जैसा ही दिखता है। ये दूसरे 2 और भी, ये कौन है, इन जैसे ही है। ये मुझे पता है, ये इनकी धर्म पत्नी है। और ये वानर कौन है मुझे पता नहीं है। ये चारों ओर से देख रहे हो, जटाओं वाले बाबा, कोई रुंड मुंड है, कोई जटाधारी है, दौड़े आ रहे हैं। ये सब इन्हीं के हैं, पता नहीं कितना बड़ा परिवार लिए घूम रहा है ये तो। गुरुजी ने कहा, भाई महंत जी ने कहा, ये हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा,
तो समझा इतना प्यारा स्वरूप हर किसी को नहीं दिखता है, इसलिए आज राम से प्रार्थना की है प्रभु तुम इतने सुंदर हो, एक बार मेरे गुरु को भी दर्शन कर दे दो ना अपना। ध्यान देना प्यारे, कई बार शिष्य भी गुरु को तार देता है और कई बार गुरु शिष्य को उबार देता है। इस सृष्टि में किसी को गोविंद ने बड़ा छोटा नहीं बनाया है प्यारे, सब समान है उसकी दृष्टि में। गुरु जी ने कहा तुम्हारे गुरु के भीतर अभी कहीं ना कहीं अहंकार की गांठ पड़ी हुई है। मेरा इतना बड़ा आश्रम है, फला इतना बड़ा कारोबार है, ये है वो है सो है, ना जाने क्या क्या है। और राम को पाने के लिए तो सरल होना पड़ता है। ध्यान देना मेरा भाई बहन, सरल है क्या? स माने सीता और र माने राम और ल माने लक्ष्मण। जब हम सरल हो जाएंगे माने राम सीता और लक्ष्मण को हम अपने हृदय में बैठा लेंगे तो राम जरूर हमारे सामने आ जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज गुरु जी ने भी दीदार किया, एक एकादशी के करके, एक अच्छे शिष्य के करके। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जी राम जी भी आएंगे, इसलिए कथा में आगे बढ़े। अमरीश जी महाराज ने 1000 कानों का वरदान मांगा। इन्हीं के वंश में, पावन वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुए। युवनाश्व ने अभिमंत्रित जल को पी लिया था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ गया। आगे चलकर इनके मानधाता हुए, मानधाता के सत्यव्रत हरिश्चंद्र हुए। और कौन इस भारतवर्ष में ऐसा होगा प्यारे जो हरिश्चंद्र जी महाराज के विषय में ना जानता हो? कौन संसार में ऐसा होगा? आइए इस विषय पे हम थोड़ा सो गहराई से चर्चा करें। बोलिए हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो। तब आगे हम कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार ये गोविंद की जो सृष्टि है ना प्यारे, ये अपनी इच्छा से ही नचाता है। यहाँ जो नाच रहे हैं ना, और बस खाली नाचते ही दिख रहे हैं, नचाने वाला कहीं और ही है। ठीक ऐसे जैसे आपने देखा होगा पहले कठपुतलियों के खेल हुआ करते थे। हाँ, यद्यपि सच्ची बात कहूं तो सोशल मीडिया में तो देखा है, बाकी सामने कभी हमने भी देखा नहीं है भाई, पर सुना है गुरु मुख से कि कठपुतली के खेल। और मैंने तो ये जरूर देखा है कि हम आप जैसी जितनी कठपुतलियां हैं, इसे नचाने वाला कोई और ही है। ये मैंने जरूर आभास किया है जीवन में। तो भगवान अपनी इच्छा से प्यारे हम सबको नचाता है। एक बार बात हो रही थी सत्यता की, सच्चाई की, कि सत्य का अगर सबसे बड़ा पालन कोई करता है, माने सत्य माने सनातन का कोई मर्यादा का पालन करता है, तो वह हरिश्चंद्र से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। अनेकों हैं, हरिश्चंद्र से बढ़ के कोई नहीं। विश्वामित्र जी कहने लगे मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया भगवान सत्य के लिए, क्या क्या नहीं मैंने किया जीवन में, और कोई मुझसे बड़ा सत्य का पालन करने वाला हो सकता है, इसलिए परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा ली जाए? तो एक दिन अचानक माया के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र जी ने रात्रि में स्वप्न देखा, और स्वप्न में देख रहे हैं कि मैंने अपना सारा राज्य जो है दान कर दिया है। उठे प्रातः काल 4 बजे, स्नान ध्यान किए, और अपने जो भी मंत्री महामंत्री थे सबको बुलवाया और बुलाकर कहा कि देखो भाई, हमने ऐसा ऐसा आज स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? बोले अपना सारा राज्य, सारा धन वैभव सब हमने ब्राह्मण को दान कर दिया है। ध्यान देना प्यारो, आज के मंत्री महामंत्री रहे होते तो निश्चित यही कहते, अरे अगर राजा ने दान कर दिया तो हम कहां जाएंगे, खुद स्वयं कहां जाएंगे। हाँ, इसलिए मंत्री वो सनातनी मर्यादाओं के पालन करने वाले थे, वो सदगुरुओं के शिष्य थे प्यारे।
इसलिए उन्होंने कहा महाराज यद्यपि आप राजा हैं, करना वो जो आपको उचित लगे, पर अगर भगवान ने ऐसा संकेत आपको दिया है स्वप्न के माध्यम से ही सही, ध्यान देना मेरा भाई बहन, कथा में ध्यान दीजिए, प्रेम से कह दो श्री राधे। कथा के माध्यम से ही सही अगर आपने ऐसा स्वप्न देखा है तो निश्चित आपको भगवान के उस आदेश को पूरा करना चाहिए। अच्छा, अचानक बातचीत हो ही रहा था, भोजन का समय था। विश्वामित्र जी महाराज अपने साथ में लगभग 1100 ब्राह्मणों को साथ में लेकर राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच गए। और हरिश्चंद्र के दरबार में गए तो राजा ने सारी बात बताई। महाराज बड़ा भागी हूं मैं, ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? बोले रात्रि में मैंने स्वप्न देखा, मैंने अपना सारा राज्य जो है, सारा सुख, सारी समृद्धियां मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। बोले बड़ा अच्छा स्वप्न देखा, तो क्या आदेश है महाराज? बोले भगवान का आदेश है, कदापि से व्यर्थ मत जाने देना। और सच्चाई है मेरा भाई बहनी है, जिंदगी में अगर भगवान कोई सपने में भी हमें अच्छा कोई दृष्टांत देते हैं तो उसे कर देना, जिंदगी में कभी अधूरा नहीं छोड़ना। उसकी फलश्रुति आप सुनोगे कथा के माध्यम से। अच्छा महाराज तो कैसे करें? बोले दान दो। ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था हो रही थी, ब्राह्मण तकरीबन भोजन में बैठ चुके थे। इधर विश्वामित्र ने जल लेकर संकल्प करवाया कि अपना राज्य में सारा विश्वामित्र को दान कर रहा हूं। प्रेम से कह दो श्री राधे। सारा राज्य दान हो गया, ब्राह्मणों ने भोजन किया। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजा, अब तुमने सब दान कर दिया, अपने राज्य का भी दान कर दिया, इसलिए राजसी वस्त्र तुम्हें शोभा नहीं देते, ये राजसी वस्त्र उतारो। हीरे जवाहरात जड़े प्यारे जो वस्त्र थे वो राजा ने उतारे। कहा तुमने उतार दिया तो तुम्हारी रानी कैसे पहन सकती है? इसलिए हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने भी राजसी वस्त्रों का त्याग किया। छोटो सो बालक है रोहित प्यारे, आज रोहित ने भी राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। फकीर का वेश बना लिए, राज्य से जाने लगे। तत्क्षण विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैंने तो सुना है तुम हरिश्चंद्र हो, सत्य का पालन करने वाले हो, तो तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद बिना दक्षिणा के नहीं उठाया जाता है। ब्राह्मण को पत्र पुष्प जो भी तुमसे बन पाए, कन्या को पत्र पुष्प जो भी बन पाए वो जरूर देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दोगे? हाँ महाराज दूंगा। कहां से? बोले खजाने में से है। हरिश्चंद्र कैसी बात करता है? जो खजाना तूने दान कर दिया वो अब तेरा नहीं है, वो तो मेरा है, तूने मुझे दान कर दिया है। ये 1100 ब्राह्मण बैठे हैं, इनको कुछ तो दे। अच्छा महाराज कुछ समय दे दो। कितना? बोले 1 महीना। कहां से लाएगा? महाराज कमाकर कहीं से भी दे दूंगा। कहां कमाएगा? बोले महाराज कहीं भी ना। जहां तक सोच भी जाती है, नजर तो छोड़ो, जहां तक मन की सोच भी जाती है वहां तक तो तेरा राज्य हुआ करता था। हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट था महाराज, इसलिए जहां तक का तेरा राज्य था वो सब तूने दान कर दिया, वो मेरा है। और दान किए हुए मैं तो कुछ कमा नहीं सकता है। अब बोल कहां जाएगा? प्रभु कृपा हुई, सनातन धर्मावलंबी था, मन में विचार आया इस पूरे संसार में कहीं भी किसी का भी राजपाट हो सकता है प्यारे, पर एक नगरी ऐसी है जहां कभी कोई राजा नहीं हुआ, वहां का राजा तो एक ही है और वो नगरी है काशी विश्वनाथ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की नगरी में चले गए। हरि की लीला भी बड़ी न्यारी है प्यारे, इसका पार पाना बहुत कठिन है मेरा भाई बहन। 1 महीना लगभग बीतने वाला था, 1-2 दिन बाकी रह गया। लगभग उस समय में अशर्फियां चला करती थी, जैसे आज सिक्का कागज के पैसे चलते हैं ना, करेंसी, तो मेरे भारतवर्ष में उस समय अशर्फियां चला करती थी।
1100 ब्राह्मणों को एक एक भी देते तो कम से कम 1100 तो देनी थी, जेब में एक भी नहीं। 30 दिन लगभग 28 बीत गए, 30 दिन में 2 बाकी रह गए। आज तारा ने हाथ जोड़ के स्वामी से कहा, हे स्वामी, उस पत्नी के होने से क्या फायदा जो पति के धर्म की रक्षा ना कर पाए। ऐसी पत्नी तो होने से अच्छा है पत्नी हो ही ना। नहीं नहीं देवी ऐसी बात क्यों कर रही है? हरिश्चंद्र ने पुनः कहा, नहीं महाराज, आप अगर कहें तो मैं आपके लिए कुछ करूं। हाँ देवी, क्या कर सकती हूं? तो कहने लगी, महाराज क्यों ना इस काशी के बड़े बाजार में मैं बिक जाऊं? कोई तो मेरा खरीदार होगा इस संसार में। बंधुओं विचार करना, जो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, महारानी तारा, जिसके आगे पीछे दाएं बाएं एक नहीं लाखों दास दासियां चला करती थी, जो मखमली गद्दों के सिवा कभी कोमल पैर धरती पर ना रखा हो, आज वो बिकने के लिए काशी के बाजार में खड़ी है। ये समय का बदलाव बहुत बड़ी चीज है मेरा भाई बहन। अचानक वही ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र रूप बदल के चला गया। हाँ देवी, मैं तुम्हारा खरीदार हूं। देखने में सशरीर अच्छी हो, इसलिए मेरी जो धर्म पत्नी है बीमार पड़ी है ब्राह्मणी घर में, ना उससे मेरे पूजा के पात्र साफ किए जाते हैं, ना वस्त्र प्रक्षालन किया जाता है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। तुम्हें काम यही करना होगा, मेरी संध्या वंदन की तैयारी कर दो, घर में भोजन प्रसाद तैयार करा दो। और मेरी पत्नी बुजुर्ग है, मुझे तो बाहर जाना पड़ता है, इसलिए उसको देख लो, उसकी देखभाल कर लो। हाँ महाराज जरूर। प्रभु क्या मोल दोगे मेरा? तो कहने लगे, हाँ देखो, हम तुम्हारा मात्र और मात्र 500 शर्फियां दे सकते हैं। ठीक है प्रभु। 500 शर्फियां दी। देवी ने लेकर चरणों में रख दी। हरिश्चंद्र के स्वामी क्षमा करना, मैं आपके लिए इतना ही कर पाई। खरीदा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब बालों से खींच कर वो ब्राह्मण ले जाने लगा तारा को, छोटो सो बालक रोहित रोने लगे, मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? मेरी माँ को छोड़ दो, ऐसे मत खींचो, ऐसे मत घसीटो मेरी माँ को केशों से। विलाप करने लगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, ये छोटो सो बालक मर जाएगा, ये माँ के बगैर नहीं जी पाएगा प्यारे, इसलिए इसे भी साथ में ले जाओ। ये आपके लिए पूजा के लिए फूल चुन कर दे देगा, पुष्प ला कर दे देगा, छोटो मोटो काम पूजा पाठ में आपका हाथ बटा दिया करेगा, इसलिए इसे भी ले जाओ। और इसका जो भी आप दे सकते हो मुझे उचित दान इसका भी दे दो, उचित मूल्य दे दो। बोले ज्यादा क्या, तू छोटा सा बालक है, खाली ये माँ का समय ही बर्बाद करेगा अपनी। पहली बात तो ले जाना नहीं था, पर तुम कह रहे हो इसलिए ले जाता हूं। मात्र 100 शर्फियां उसकी भी दे दी होगी, 600 शर्फियां। लगभग एक दिन बाकी बचा है मेरा भाई बहन, 30 दिन पूरे होने वाले हैं। वचन टूट गया तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता। और ध्यान देना मेरा भाई बहन, जो वचन देकर वचन तोड़ते हैं वो लोग सनातन में जीते हुए भी सनातन के न योग्य होते हैं। प्रेम से कह दो श्री राम। इसलिए महाराज चिंता सताए जा रही है, प्रभु तू ही है जो मेरे सत्य की, मेरे सनातन के, मेरे धर्म की रक्षा कर सकता है। फिर वही डोम का रूप धारण करके वही विश्वामित्र जी गए और कहने लगे, क्यों रे भाई, देखने में हट्टा कट्टा दिख रहा है, क्यों परेशान है? सारी बात कही। महाराज बिकने के लिए बाजार में खड़ा हूं, कोई मुझे खरीद नहीं रहा है, देखो मेरा दुर्भाग्य है। कहा मैं तेरा खरीदार हूं, काम क्या करना प्रभु? बोले मेरे पास में शमशान घाट का सारा काम मेरे पास ही है। एक दिन में वो कोई छोटा मोटा शमशान घाट नहीं है मेरा भाई बहन। आज भी काशी नगरी में जो शमशान घाट है, शायद ही कभी उसकी राख ठंडी होती है। 150 लाशें भी एक साथ में जलती हैं। बोले बाबा की मौज है अपनी। इसलिए
वहां पर जो भी संस्कार हो उससे एक अशर भी आपको लेना है, उसके बगैर संस्कार नहीं होने देना। ये तेरी ड्यूटी है, ठीक है माता? क्या दोगे? बड़ा काम तू अच्छा कर सकता है, इसलिए मैं तुझे 500 शर्फियां दे देता हूं। भाव से कह दो प्यारे श्री राम। श्री राम। उधर से वो डोम गया और तत्क्षण कुछ ही समय में वहां पर वही विश्वामित्र और ब्राह्मण का वेश धारण करके गया, संग में ब्राह्मणों को ले गया। क्यों रे, भूल गया क्या अपना वचन? आज 30 दिन पूरा होने वाला है, 1100 शर्फिया तेरी बाकी रहती है भोजन की दक्षिणा। उठाई, पल्लू में बांध रखी थी, लाकर हाथ में दे दिया। लो महाराज, मेरे सनातन की रक्षा हो जाए, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, हर परीक्षा में पास हो रहा है, क्या करूं? कोई बात नहीं। शर्फियां लेकर विश्वामित्र अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं ध्यान देना, जिस राजा के एक इशारे पर करोड़ों लोग खड़े हो जाया करते थे, आज वो राजा दिन में पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि बीत गई, लाशें जल रही हैं, रुधिर की बधिर की बदबू मार रही है, चारों ओर से दुर्गंध ही दुर्गंध है। प्यारे, भूख तो लगी, ये देह ये पेट जो लगाया है ना मालिक ने, ये मांगता है कुछ ना कुछ। भूख लगी तो डोम के पास गया। महाराज, मेरे खाने की व्यवस्था? बोले सुन, पैसे की बात हुई थी, पैसा दे दिया, तुझे खरीद लिया, अब तू मेरा सेवक है, जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। भोजन की कोई बात नहीं हुई थी। ज्यादा तू भूख के मरा जाए ना तो एक काम करना, वहां जो जौ और तिल के पिंड दान लाशों के सिर के पास रखे जाते हैं ना, वो खाकर अपना पेट पालन कर लेना। भाव से कह दो प्यारे श्री राम। काल की गति बड़ी न्यारी है मेरा भाई बहन, इसका पार पाना कठिन ही नहीं, बड़ा मुश्किल है प्यारे। ये हरि अपनी इच्छा से ही इस संसार को चला रहा है मेरा भाई बहन। दुख का पहाड़ तो तब टूटा जब एक दिन रोहित का बाल, तारा का बालक रोहित अपनी माँ के साथ में 24 घंटे लगा रहता था। एक दिन बाग में पुष्प चुनने के लिए जब गया तो वहां एक सर्प ने, उसी विश्वामित्र रूपी बहरूपिया सर्प ने आकर डस लिया बालक को। एक तो सांप के काटने से, जहर फैलने से पीड़ा, कहरा रहा है, ए भाई कोई मेरी माँ तारा को जाकर बता दो कि तेरे पुत्र रोहित को सांप ने काट लिया है। कोई तो जाकर मेरी माँ को बुला दो। क्या कोई मेरी पुकार, कोई मेरी आर्त पुकार सुनने वाला नहीं है संसार में? कोई तो मेरी माँ को जाकर कह दो। फिर उसी ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने जाकर तारा को कहा, देवी कोई बालक है बाग में, सांप ने काट लिया है, रोहित नाम बता रहा है, कह रहा है मेरी माँ तारा को कोई जाकर बुलवा दो। बंधु, माँ तो बर्तन साफ कर रही थी, दड़ाम से वहीं पर छूट गए, हाथों से दौड़ने लगी। फिर उसी ब्राह्मण ने पकड़ लिया, ए देवी तुमने वचन दिया था मेरा कार्य पूरा करके ही घर से बाहर प्रवेश करेगी, घर से बाहर निकलेगी। देख रही हो कितना काम बाकी पड़ा है। ब्राह्मणी की साड़ी वगैरह धोने को रखी है, मेरे पूजा के पात्र अशुद्ध पड़े हैं, पूजा का समय हो रहा है, तुम तब तक नहीं जा सकती है जब तक सारा कार्य पूर्ण ना हो। विचार करना बंधुओं, जिस माँ के बच्चे को सांप ने काट लिया है, माँ बच्चे के पास जाना चाह रही है पर बच्चे के पास जा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सनातन से बड़ा कुछ नहीं है संसार में प्यारे, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है संसार में, यही धर्म की मर्यादा है। सारा काम काज करके सूर्यास्त हो गया, रात्रि का प्रहर प्रारंभ हो गया प्यारे, और जब तक गई दौड़ी दौड़ी तब तक देर बहुत ज्यादा हो गई थी मेरा भाई बहन। जब तक जाकर देखा बालक तब तक रंग नीला पड़ चुका है, शरीर ठंडा पड़ चुका है। जाकर सीने से लगाया रोहित को, रात का अंधेरा हो चुका है। रोहित कितना दुर्भागा है रे तू,
मैं तो दुर्भागिन थी ही, पर तू भी कितना दुर्भागा है। मरते समय अपनी माँ का तो क्या, अपने बाप का तो क्या, अपनी माँ का भी रे मुख नहीं देख पाया। कितना दुर्भागा है तू। है माँ रोने लगी, बिलखने लगी, पर ये भी चिंता कोई सुन ना ले रोते हुए भी। इसलिए बालक को उठाया, संस्कार करना है। वस्त्र नहीं था, साड़ी का पल्लू फाड़ कर बालक के मुख को ढक कर रात्रि के 12 बजे लगभग काशी नगरी के शमशान घाट में चली गई तारा, और जाकर गोद में लिया है रोहित को। रोने लगी है, जोर जोर से किलकारियां भर भर के रोने लगी है। हे रोहित, ना जाने तेरा बाप जिस हरिश्चंद्र की एक आवाज पे दुनिया उठ खड़ी हुआ करती थी, ना जाने हो तेरा बाप किस हाल में होगा, कैसा होगा, कहां होगा, क्या मालूम। तेरा संस्कार के समय में भी क्या वो नहीं आएगा। हे रोहित, कैसा दुर्भागा है रे तू। जब उस बात को प्यारे सुना, वही बगल में शमशान घाट में बैठे थे हरिश्चंद्र। एक दीवार का सहारा लिए पड़े थे। जब रोहित नाम सुना, उस देवी को रोते देखा। हे देवी, कौन हो भाई? क्यों यहाँ शमशान घाट में रात्रि के समय में रो रही हो? महाराज क्या बताऊं, कौन हो? दुर्भागिन हो, क्या बताऊं मैं किसको? किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं? किसको रोकर दिखाऊं मैं अपना दुखड़ा? मैं जो भी हूं महाराज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, कुछ मत पूछो मेरे से। नहीं नहीं देवी, ऐसे क्यों रो रही हो? मन भरा यार इस चंद्र का भी। देवी, ये बच्चा कौन है? महाराज ये रोहित है। कौन रोहित? कहीं ये वो ही रोहित तो नहीं है जिसकी माँ भले बाजार में, काशी के बाजार में बिक गई थी? क्या ये उसी दुर्भागा हरिश्चंद्र की संतान है? जब उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे, प्यारे मुख उठाकर देखा, तारे ने ऊपर की ओर पहचान लिया है तो मेरा हरिश्चंद्र है, मेरा पति है, मेरा स्वामी है। भूल गई मेरा बच्चा मरा है। पति की दयनीय दशा को देखकर रो पड़ी, कहार उठी, सिहर उठी। कहने लगी, स्वामी क्या हाल बना लिया आपने? कौन से जन्म का हमारा है? कौन सा ऐसा बुरा कर्म रहा होगा आज हमारे साथ ये सब हो रहा है? आपने तो सदकर्म में कहीं कोई किसी विषय में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ, हमारे साथ? हरि की लीला देखिए बंधुओं। उसी ब्राह्मण ने गांव में शोर डाल दिया। बोले जो मेरे घर में आती थी ना काम करने, वो मेरे घर से चोरी करके गई है, गांव में चोरी करके गई है, वस्त्र चुरा कर गई है। सारे गांव वाले लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। मारो मारो इस औरत को, मारो, ये चोर है। क्या चोरा है? बोले ये जो वस्त्र इस बालक के ऊपर रखा है ना, ये चोरी का वस्त्र है। उधर डोम ने आदेश किया हरिश्चंद्र को और कहने लगा, मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू लोगों के आंसू पहुंचता फिरे, मैंने इसलिए रखा है यहाँ से कर एकत्रित कर, इसलिए अशर्फी ले, अन्यथा इसका संस्कार यहाँ पर नहीं होगा। और हाँ, इस स्त्री ने चोरी की है, इसलिए तुझे इस स्त्री की गर्दन को अपनी तलवार से काटना होगा आज। इससे बड़ा क्या मेरा भाई बहन दुख का पहाड़ टूट सकता है? इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता बंधुओं। उधर तारा ने मुस्कुराते कहा, हे स्वामी, आपने तो धर्म के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। अरे आज कुर्सी के लिए लोग ना जाने कितनी लाशों पर कूद जाते हैं। हे स्वामी, तुमने तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सर्वस्व त्याग कर दिया संसार में। हाँ, आज तुम क्षत्रिय वंशज हो, हरिश्चंद्र हो, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा हाथ नहीं कांपना चाहिए। आज तलवार चलाओ प्यारे बंधुओं। ज्यों ही तलवार हाथ में ली, हरिश्चंद्र ने तारा की गर्दन पर चलाने लगे। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए मेरे श्रीमन नारायण।
हाथ में गदा है, पद्म है, चक्र है, सब है, और एक हाथ से तलवार से पकड़ा। ये हरिश्चंद्र क्या कर रहा है? भगवान को देखा, सब नतमस्तक हो गए। हरिश्चंद्र ने भी नमन किया। हे प्रभु, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी थी कि आप इतनी परीक्षा लेने लगे मेरी? है तू इतनी परीक्षा लेगा तो तेरी भक्ति करेगा कौन प्यारे? कौन तुझे मानेगा? कौन तेरी पूजा करेगा? कौन तुझे पुजवाएगा? भगवान ने कहा, हे हरिश्चंद्र, मैं अपने से ज्यादा अपने भक्तों पर विश्वास करता हूं। मैं अपने से ज्यादा अपने प्रेमियों से प्रेम करता हूं। इसलिए मैं जानता हूं मेरे जो भक्त हैं वो परीक्षा में किसी भी हद को पार कर जाएंगे, सारी हदों को लांघ जाएंगे, पर कभी असफल नहीं होंगे। इसी का नाम प्रेम है प्यारे। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज जो परीक्षा ले रहे थे विश्वामित्र जी, आज विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद में जो राज्य लिया था ना, उसे 2 गुना करके वापस लौटाया था हरिश्चंद्र को। पूरे साजो मान शौकत के साथ में, शानो शौकत के साथ में, गाजे बाजे के साथ में हरिश्चंद्र का दिव्य स्वागत हुआ। रोहित को प्रभु ने जिंदा कर दिया। रोहित को भी रथ पर बिठलाया गया। बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, मारन वाला कौन जगत में, जिसका तू रखवाला रे। ये जिसको बचाता है ना, उसे कोई मार नहीं सकता है। और याद रखना, जिसे ये मारता है उसे कोई संसार में बचाने वाला नहीं। बोलिए भक्तों भगवान की जय। इसीलिए मेरा भाई बहन, सईयों पंथ प्रेम दा औखा, कहना सौखा ते तुरना औखा। ये जो प्रेम का मार्ग है ना प्यारे, इस रास्ते का नाम लेना, ये कहना कि भक्ति करना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है मेरा भाई बहन, किंतु इस मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन है मेरा भाई बहन। खुद को मिटाना पड़ता है, खुद को ना जाने कितनी बार बर्बाद करना पड़ता है, ना जाने कितनी बर्बादी के बाद ये मिलता है। और याद रखना, जब ये मिलता है तो ये सब आबाद कर दिया करता है। प्रेम से कहिए श्री राधा, श्री राधा। बोलिए श्री के बिहारी लाल की जय। बड़ा प्यारा भाव है। आइए हम भी गोविंद के नाम की रटना लगाएं। उसके ये बहाना है उसके नाम को रटने का प्यारे। बड़ा सुंदर संजोग हुआ वेद प्रकाश शर्मा जी को, आप सारे शर्मा परिवार को भगवान ने सद्बुद्धि दी, जिनके माध्यम से ना जाने कितनों कितनों का कल्याण होगा। प्रेम से कहिए श्री राधा, श्री राधा। इसलिए प्यारे, भक्ति में कोई कठिनाई आए कभी चिंता मत करना। भक्ति करना तो हरिश्चंद्र की भांति करना, और भक्ति करना तो हनुमान जी की भांति करना। अनेकों ने रोकने का प्रयत्न किया पर रुके नहीं। राम कहा झुकी ने बिनु मोही कहा विश्राम। और ये शरीर जो हमें मिला है ना मेरा भाई बहन, ये वास्तव में राम काज के लिए ही मिला है। इस देह का उद्धार करने के लिए ही हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए रटना लगाई रख दीवे, जप दे हमें तेरा नाम मेरे सामने, तक दे हमें तेरा नाम मेरे सामने, जप दे हमें तेरा नाम। प्रेम के साथ में रटना लगाई रख दीवे, रटना लगाई रख दीवे, जप दे हमें तेरा नाम मेरे सामने, तक दे हमें तेरा नाम।
हाँ मैं सोने वांग बुलावा विचों विच रवा सड़दी वे विचों विच वे सड़दी कढ़ाई विचों रेत मेरे सामने तेरे ना दिल वाले पे रट ना लगाई रख दी वे रट ना लगाई रख दी वे मैं तेरा नाम मेरे सामने रख दिया मैं तेरे आजा सोनिया शामा वे मैं नाज उठावा तेरे खुशियां दे फुल खिड़ जन माया मेरे दिल दे बेड़े खुशियां दे फुल खिड़ जन माया मेरे दिल दे अज मेरे एक मन लेवे अज मेरी एक मन लेवे भी मनागे तेरिया हजार मेरे सामने दे तो मैं मंगा तेरा प्यार रट ना लगाए रख दीवे रट ना लगाए तक दिया मैं तेरी राह मेरे सामने मंग दिया मैं तेरा प्यार हरि बोल करदाए वे रुसदाए बिन बात मेरे सामरे रुसदाए बिन बात मेरे सामरे रुसदाए हमारे बात रट ना लगाए रख दीवे रट ना लगाए रख दीवे जप दे हाँ मैं तेरा नाम मेरे सामरे जप दिया मेरे सामने रख दिया मैं तेरा हरि बोल हरि बोल लख बारी मैं कर कर मिनता तेनों गल समझाए तेनों गल समझाए लख बारी मैं कर कर मिनता तेनों गल समझाए तेनों गल समझाए सावरे तेनों गल समझाई फिर भी मेरे प्यार दिशा कदर जरा ना पाए हाँ कदर जरा ना पाए सावरे कदर जरा ना पाई मेरे सावरे कदर जरा ना पाए
सांवरे मंगा मैं नित तेरी खैर मेरे मोहना, मंगा मैं नित तेरी खैर। रटना लगाई रख दीवे, रटना लगाई रख दीवे, रख दिया मैं तेरा राम मेरे सांवरे जप दिया मैं तेरा नाम। रटना लगाए रख दीवे, रटना लगाई रख दीवे, जप दिया मैं तेरा नाम मेरे सांवरे, जप दिया मैं तेरा नाम। रटना लगाई रख दीवे, ताली से वक्त सभी गाएं। रटना लगाई रख दीवे, जप दिया मैं तेरा नाम मेरे सांवरे, जप दिया मैं तेरे नाम। दिया मैं तेरा साथ मेरे सांवरे, दिया मैं तेरी राह। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो प्रेम से कहिए बंधु श्री राधे। श्री राधे। आगे चलकर हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक की संतान सगर, और सगर के 60,000 पुत्र हुए प्यारो। लेकिन वही बात, पुत्र तो एक ही बहुत है। अगर सदपुत्र हो और कुपुत्र 100 भी हो तो भी कोई फायदा नहीं है। प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोर से कह दो ना राधे राधे। श्री राधे। जय। कहने का भाव, सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक दिन कपिल भगवान के साथ कुछ गड़बड़ किए, इसलिए कपिल भगवान के शाप से जलकर सब के सब भस्म हो गए। आगे चलकर इनके अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, और ये भागीरथ वही है महाराज जो मां तरण तारणी गंगा मैया को हजारों वर्ष तप करने के बाद इस धराधाम पर लेकर आए। मार्ग में जब गंगा मैया आ रही थी तो रास्ते में जहनु ऋषि की कुटिया पड़ती थी। और याद रखना, गंगा अपना रास्ता नहीं बदलती। हरिओम। गंगा कभी अपना मार्ग नहीं बदलती है, इसलिए जहनु ऋषि कुटिया को इसने उड़ाना शुरू किया। जहनु ऋषि को क्रोध आया, बोले अच्छा। जहनु ऋषि ने एक आचमन करके ये सारी गंगा को पी लिया। ऐसे ऐसे शुद्ध वैज्ञानिक हुए हैं मेरे सनातन में, ऐसे ऐसे बुजुर्गों की औलाद हो हम आप लोग सभी। हाँ, गर्व होना चाहिए हमें अपने सनातन पे। दुख आज तब होता है जब आप छोटे छोटे इधर उधर थोड़े थोड़े लालच करके अपने सनातन से इधर उधर भटक जाते हो, परिवार के परिवार टूट जाते हैं प्यारे। इसलिए जो आनंद सनातन में है वो कहीं नहीं है प्यारे। प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। जब गंगा मैया का पान कर लिया तो प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। भगीरथ कहने लगे, महाराज मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाया हूँ। आप ऋषि हैं, करुणावान हैं, इसलिए करुणा करो। ऋषि ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए अपनी जंगा से प्रकट किए और गंगा मैया का नाम पड़ा जाह्नवी। जो जन्नू ऋषि की जंगा से प्रकट हुई हो उनका नाम है जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। आगे चलकर इनके ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के अस्मत, अस्मत के नारी कोच हुए, नारी कोच के खटवांग, खटवांग के दिलीप हुए, और प्यारे दिलीप के रघु। ध्यान देना मेरा भाई बहन, इन्हीं रघु जी महाराज से सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ा। बोलिए रघु जी महाराज की जय। रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए। दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। रानियों के होते हुए भी संतान नहीं थी, इसलिए महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया।
पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, गुरु कृपा हुई, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला। उस आशीर्वाद से, उस कृपा से प्यारो, एक नहीं दो नहीं, एक बात और समझना, राम जी महाराज जब भी आते हैं प्यारे चक्रव्यूह रूप में आते हैं। चक्रव्यूह, ये संसार में ये जीवन भी एक चक्रव्यूह ही है मेरा भाई बहन। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। भाव से कहिए श्री राधे। श्री राधे। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। आहा, जय। भगवान सदैव चक्रव्यूह रूप में आते हैं। आज भगवान ने दशरथ पर कृपा की। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी चारों भैया प्रकट भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। उधर शक्तियों के रूप में, चक्रव्यूह रूप में ही मिथिला नगरी में मेरा भाई बहन एक ही साथ, एक ही परिवार में राजकुमारियों का जन्म हुआ। हम भी अपने ध्यान देना, कृष्ण कथा में प्रवेश करना है। कृष्ण जन्म कुछ समय बाद हो जाएगा, इसलिए पहले हम अपने हृदय भवन को अवध बनाएं और मिथिला नगरी को अपने हृदय भवन में विराजमान करके चारों शक्तियों के साथ में अपने हृदय को पवित्र बनाएं, तो हम कृष्ण कथा के पात्र हो सकते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधा। श्री राधे। सर्वप्रथम बंधुओं प्रारंभ से चलें, नीचे से। जीवन में हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए प्रारंभ से हम चलें। श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे छोटे अनुज हैं श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। आहा, जब तक षड विकारों का विनाश ना किया जाए, भीतर के शत्रुओं को ना मारा जाए, तब तक राम को पाना कठिन है प्यारे। इसलिए जब इनका नाम भी रखा गया था ना, जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले जिनके नाम मात्र से शत्रु कांपने लगे, ऐसे शत्रुघ्न लाल जी। और शत्रुघ्न की धर्मपत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति। जब भीतर के शत्रु मरने लगे, या ये मानो ये भीतर के शत्रु ऐसे नहीं मरते, ये भगवान की कीर्ति को सुनने से मरते हैं। भगवान की कीर्ति को सुनेंगे तो बुराई अपने आप भीतर से बाहर निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो श्रुत कीर्ति इनकी धर्म पत्नी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंग। जो पहली भक्ति संतों की है ना, वो भक्ति भी तब होगी। संतों का सम्मान आदर आप तब कर सकते हो प्यारे, जब षड्विकार भीतर से मरने लगे। या इसका एक भाव और भी है, जब संतों की सेवा करोगे तो षड्विकार तो अपने आप मरने लग जाएंगे। प्रेम से कह दो श्री राधा। श्री राधे। दूसरी सीढ़ी पर आगे बढ़े, दूसरे हैं हमारे लक्ष्मण भैया। और जब भीतर के शत्रु मरने लग जाएं, जीवन में हमारा लक्ष्य होना जरूरी है प्यारे। सफलता तब तक हमें नहीं मिल सकती है जब तक हमारा टारगेट निश्चित ना किया जाए। बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, अपना टाइम टेबल निर्धारित करते हैं, समय सारणी बनाते हैं, कौन से फल में, कौन से समय में पढ़ना है, कौन से समय में सोना है, कौन से समय में लिखना है। और आज के समय की बात करूं तो मोबाइल कौन से समय में चलाना है। सच्चाई है ये। प्रेम से कह दो श्री राधा। कहने का भाव जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरे आते हैं लक्ष्मण लाल जी। जीवन में लक्ष्य एक ही हो जो लक्ष्मण का था, और लक्ष्मण का लक्ष्य एक ही था। राम पिता
राम माता, राम बंधु, राम ही दाता, सब कुछ राम ही जिसका हो, यही जीवात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। राम माने जो भी हमारा इष्ट हो, जो भी हमें प्रिय लगता हो, जिसके श्री चरणों में जाकर हमारा मन ठहर जाता हो, वही है हमारा इष्ट। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जय श्री राम। अभी ये 5 पुष्प में राम कथा चल रही है, इसलिए प्रेम से कह दो जय सिया राम। जय श्री राम। तब कृष्ण कथा में जाने के सुपात्र बनेंगे। लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। उर्मिला माने जो कभी लक्ष्य से च्युत नहीं होती, जो लक्ष्य से कभी भटकने नहीं देती है, वो पराशक्ति। उसे जगदम्बा कहो, प्रारंभा कहो, सर्वशक्ति कहो। तीसरी सीढ़ी है भरत जी महाराज। आहा हा। जैसे इनकी पत्नी का नाम मांडवी, भरत जी महाराज, जिनका सर्वस्व राम है, जिनका लक्ष्य ही राम है। इसी प्रकार जीवन में, या यूं कहो जो राम नाम से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, कुछ और तो मानो आपके पास पात्र है। आधा दूध से भर लिया तो उसमें आधा जल डाला जा सकता है, हाँ, लेकिन अगर दूध से ही परिपूर्ण भरा हो तो उसमें जल डालोगे डलेगा, पर वो बाहर अपने आप निकलता जाएगा, दूध बाहर नहीं निकलेगा, हाँ? ठीक उसी प्रकार से जब शत्रुघ्न जीवन में आए, जब लक्ष्मण जीवन में आ जाए और भरत जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो मेरा भाई बहन, भरत चरित करिने मुतुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरते। अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम में परिपूर्ण हो गया। मांडवी माने परिपूर्ण होना, प्रकट होना, उस राम का प्राप्य होना। राम प्रेम से हमारा हृदय भर जाए तो फिर राम को तो आना ही पड़ेगा। जहां पर भक्त का मन निर्मल हो जाए, जहां राम के लिए लक्ष्मण बैठा हो, जहां शत्रुघ्न इंतजार कर रहे हो, जहां भरत जी महाराज पलकें बिछाए प्रतीक्षा कर रहे हो, तो वहां राम क्यों ना आए मेरा भाई बहन, है? इसलिए राम को तो आना पड़ेगा। सुंदर भाव है, 2 मिनट के लिए सभी गुनगुनाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोल 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 कागा, एक आओ एक आगा, बोलना राम जी कब आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। 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 शबरी की कुटिया के शबरी हो, शबरी की कुटिया के बाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा,
उनके लिए बेर है, उनके लिए बेर है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। ओ आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। चुन चुन के रखे मैंने उनके लिए बेर है। चुन चुन के रखे उनके लिए बेर है, उनके लिए बेर है। बनी बनी जाऊंगी मैं, बारी बारी जाऊं मैं, राम मेरे आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। हरि बोल। और ना देर काका मेरे राम की खबरिया। लाले कागा मेरे राम की खबरिया। ना देर काका मेरे राम की खबरिया। लाले कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी, आएंगे धनुषधारी, कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। कौन सी डगरिया। अखियां बिछाओगी मैं, बन के बिछाओगी मैं, राम मेरे आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। ओ शबरी की कोटिया के, शबरी की कोटिया के बाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 मेरे राम कब आएंगे। बोल 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 मेरे राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के माग खुल जाएंगे। भूल मेरे श्याम मेरे राम कब आएंगे। बोल मेरे श्याम मेरे राम कब आएंगे। अरे याद रखना, जीवन में जहाँ राम लक्ष्मण जानकी हो, जहाँ उर्मिला हो, मांडवी हो, शत्रुघ्न लाल हो, तो राम तो वहाँ बंदे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और राम कृष्ण दो एक हैं।
अंतर नहीं निमेष। एक के नयन चपल अति, एक के अति विशेष। इनमें तो प्यारे थोड़ा सा नजरों का ही फर्क है। एक की आंख कभी ऊपर नहीं उठी और एक की आंख कभी नीचे नहीं झुकी, बस यही फर्क है, हा? बाकी कोई नहीं। तो चक्र व्यूह अवतार में राम जी आए, हमारे हृदय भवन में राम जी महाराज प्रकट हो और जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। इस जीवन को विश्राम देने वाला एक राम का ही नाम है प्यारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे चलकर बंधुओं दशम स्कंद में प्रवेश किया। चंद्रवंश के विषय में नवम स्कंद के अंत में बताया गया है। ब्रह्मा के बेटा अत्रि हुए, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश आगे बढ़ा था। एक बात और ध्यान देना, सब जानते ही होंगे राम जी के यहाँ राम जी ने वनवास भोगा, ये समझने की बात है। थोड़ा सब कुछ होते हुए भी राम, याद रखना मेरे प्यारे, सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं, पर तब भी उन्होंने जगत को जीने की राह सिखाई। खुद कांटों पर चलकर अहिल्या का, बिलनी का, केवट का उद्धार करना था। वनवास तो एक बहाना था, बस लोगों को प्रेम से लोगों का उद्धार करना था प्यारे। वनवास तो एक बहाना था, प्रेम से कह दो श्री राधे। आइए एक श्लोक में राम कथा को संपूर्ण करके तब आगे बढ़े। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनम् एतद्धि रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय हो। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोमय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्त्वा तन्त्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसह। बंधुओं, बड़ा सुंदर प्रश्न सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित ने किया। है महाराज, आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश की वंशावली बहुत लंबी चौड़ी सुनाई। मेरा जो हृदय भवन है वो बड़ा विभोर है, गदगद है, प्रसन्न है। किसके लिए? अब कृष्ण लीलाओं को सुनने का मन कर रहा है। मेरे